मस्जिद सर्वे का आज दूसरा दिन। वाराणसी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। सर्वे रोकने की मांग वाली याचिका खारिज। कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका खारिज। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा, पुराने कमिश्नर ही कार्रवाई करेंगे। वकील का कहना, कमिश्नर बदलने की मांग पर अब 9 मई को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की टीम मौजूद है, लगातार सर्वे चल रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान कि कहा उन्होंने बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, 1991 एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। तो लगातार अब जो है ज्ञानवापी मस्जिद जिसका सर्वे चल रहा है, लगातार अभी सर्वे के लिए पुलिस को है तैनात वहां पर किया गया है। बीजेपी बताए कि क्या वो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को मानती है, नहीं मानती है। मानना पड़ेगा, पार्लियामेंट से एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या नहीं खोया सबने, भारत ने खोया ना, देशवासियों ने खोया। आप क्या फिर वो नफरत की फिजा को पैदा करना चाहते हैं क्या? खुलकर बोलिए। बीजेपी प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनकी सरकार कमिटेड है 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के लिए। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? और हमारे साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं, यूपी न्यूज एडिटर। ज्ञानेंद्र जी, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार ये सर्वे चल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी जो ये विवाद है पिछले साल शुरू हुआ था। दिल्ली की 5 महिलाएं हैं, राखी सिंह, लक्ष्मी देवी सहित ये महिलाओं ने यही याचिका की थी कि पूजा पाठ की अनुमति दी जाए। इस वाद के बाद कोर्ट ने जो सही स्थिति है इसको पता लगाने के लिए ही ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया था। अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर बनाया गया था, जिनके नेतृत्व में सर्वे का काम सौंपा गया था। कल काफी दिक्कतें आई, अड़चने आई, जो कि जो मस्जिद के से जुड़े हुए जो लोग थे उसके प्रबंधक समिति से उन्होंने इसका ऐतराज किया था और उसके बाद नारेबाजी और हंगामे के चलते कल कार्य पूरा नहीं हो पाया। आज काम हुआ था। आज उस काम से पहले ही जो मस्जिद का पक्ष था उनकी तरफ से ये याचिका कोर्ट में डाली गई थी कि सर्वे की जो बागडोर संभाल रहे हैं कमिश्नर कोर्ट के, उनको हटाया जाए क्योंकि वो पक्ष नहीं है। लेकिन ये खारिज कर दी गई उनकी याचिका और इस मामले में अगली सुनवाई 9 जून को रखी गई है। फिलहाल वहाँ पर वीडियोग्राफी और जो बाकी जो दस्तावेज हैं वो संकलित किए जा रहे हैं और ये अदालत के सामने रखे जाएंगे। उसके बाद अदालत यानी वाराणसी की जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है रवि कुमार दिवाकर की अदालत, जिसमें ये पूरा वाद दायर है, वो इस मामले में अपना रुख अगला तय करेगा अगली सुनवाई। जी ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि अभी ये जो सर्वे किया जा रहा है दूसरा दिन अभी है, तो यहाँ पर अभी सर्वे में क्या क्या सामने आया है और क्या सामने कोर्ट के रखा जाएगा? देखिए, अभी क्योंकि ये जो महिलाओं ने जो इसमें ये बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि लगातार अब रिएक्शंस आना इस पर शुरू हो गए हैं। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। विष्णु जी, लगातार ये बात कल भी सामने आई थी कि प्रशासन साथ नहीं दिया, आज भी आप कह रहे हैं प्रशासन। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा मैं नहीं क्या होगा अगर यही रुक रहा मुस्लिम जो बात है आप आगे क्या हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है, ये न्यायालय देखेगी। द्वारा कोर्ट का मानना किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने है जो बात हुई है, मैंने आपको यथास्थिति बता दी। अब कोर्ट के सामने क्या पूरी स्थिति रख दी जाएगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज सर्वे पूरा नहीं हुआ है और ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, रिएक्शन आए, कहा गया कि सर्वे हुआ नहीं है, बैरिकेडिंग पुलिस की तरफ से की गई, लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय है उसने आगे जाने नहीं दिया पुलिस। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, लेकिन अवमानना एक तरह से की गई है। बिल्कुल, देखिए, ये इस मामले में जो
यहाँ पर मस्जिद से संबंधित जो पक्ष है उनके वकील हैं अभयनाथ यादव और इखलास अहमद। इन्होंने अपनी जो आज याचिका खारिज की है उसमें उन्होंने यही कहा था कि पहले जो सर्वे जिस जमीन की हो रही है उसकी वक्त स्थिति देखी जानी चाहिए और ऐसा उसको जांचा जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने नहीं किया और इसी वजह से उन्होंने ऐतराज जताते हुए ये यहाँ पर अदालत से गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अब अदालत का फैसला वहीं पर फिर से आ गया है कि जहां पर अदालत का निर्देश है कि वस्तु स्थिति क्या है, वहां पर विग्रह है कि नहीं, उनकी जांची जाए, उनको जांचने के लिए तरीका वीडियोग्राफी कराई जाए। इसलिए वो वीडियोग्राफी तो कराई जाएगी, अदालत का निर्देश जब तक अलग से नहीं आता। दूसरा तो फिलहाल वीडियोग्राफी को कराने के बाद ही अदालत के सामने पेश किया जाएगा। तो अभी जो संबंधित पक्ष है 9 जून को इस मामले की पूरी बात अपने सामने रखेंगे संबंधित पक्ष और ये बताएंगे कि क्या वाकई में वीडियोग्राफी पूरी हो पाई या उसमें अड़चन आई, और अगर अड़चन आई तो 3 लोगों ने की तो इस पर अदालत की अवमानना का भी मामला हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी पूरी जानकारी के लिए। अरे हिंदू जहां पत्रकार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कमिश्नर जब जाने की कोशिश कर रहे थे अंदर तो वहां कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई आज हम लोगों के सामने ये 9 तारीख तक रुक गया है कि 9 तारीख लगी है, मुकदमे में डिस्पोजल तारीख है बस। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि अंदर जाने नहीं दिया गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, अंदर नहीं प्रवेश करने दिया गया है। अरे भैया हम लोग गए तो मालूम हुआ कि कमीशन काम खत्म हो गया, बस रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं? रिकॉर्डिंग हुई। आज हमने कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज आपने प्रोटेस्ट किया, मेरे सामने कोई कार्रवाई नहीं है। ज्यादा बोले हम तो आज जो है वो वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। आज जो आगे की कार्रवाई होनी थी वो सर्वे आगे नहीं हो पाया है, लगातार ये कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां कमिश्नर कोशिश कर रहे थे अंदर घुसने की तो ये भी कहा गया कि जो मुस्लिम समुदाय है उनकी तरफ से रोका गया, अंदर घुसने नहीं दिया गया। जिसके बाद अब कोर्ट कैसे लेती है, क्योंकि कोर्ट में इस बात को 9 तारीख को रखा भी जाएगा और उसके बाद जो चीज़ें हैं और सामने आएंगी, क्योंकि जो वकील हैं, जो कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से भी ये बात जब कोर्ट में पेश की जाएगी कि एक सर्वे के लिए हम लोग गए, वहां पर अंदर जाने की कोशिश की लेकिन रोका गया, तो अब कोर्ट क्या इसे अवमानना लेती है और आगे क्या आदेश आते हैं ये देखना होगा।